हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सम इन्फो। देखिए, यूपी की नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और जहां पे रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नियरेस्ट नोडल सेंटर पे हो चुका है, तो उसके बाद क्या करना है उससे रिलेटेड बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि हमको कॉलेज अलॉट हुआ तो क्या करें, नहीं अलॉट हुआ तो क्या करें, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, इन सब चीज़ों के बारे में दिक्कतें हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जो बच्चे राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि नियरेस्ट नोडल सेंटर पे हो चुका है। उसके बाद बात आती है रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, उसके बाद होता है चॉइस फिलिंग। उसके बाद होता है चॉइस फिलिंग। देखिए, चॉइस फिलिंग के बाद देखिए अब क्या होगा, कुछ इंटरनल प्रोसेस होंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। उसके बाद रिजल्ट आएगा। देखिए, रिजल्ट के दो केसेस होंगे, या तो हमको कॉलेज अलॉट हो गया है, या हमें कॉलेज अलॉट हो गया है, या कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, नॉट अलॉटेड। देखिए, चॉइस फिलिंग के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अंडरलाइन करके इंफॉर्मेशन बाउचर में लिखा हुआ है, चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग मस्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चॉइस लॉकिंग मस्ट है। अगर आपने चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग नहीं करी तो आपको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा। इससे क्या हो जाएगा कि आप वेरिफिकेशन के बाद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किए। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग जरूर करें। देखिए, इसके बाद दो केसेस, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉक हो गया, फिर इसके बाद कॉलेज एक को या तो अलॉट होगा या नहीं अलॉट होगा। अगर अलॉट हो गया तो क्या करना है, अलॉट हो गया, अगर आपका मनचाहा कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन चाहते थे वो आपको अलॉट हो गया तो आप वहां जाकर के एडमिशन ले लेंगे। या आपने प्रियोरिटी भरी हुई थी, उन प्रियोरिटी में से आपको जो कॉलेज नहीं चाहिए था, आपको वो कॉलेज अलॉट हो गया है, तो आप सेकेंड राउंड में, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ का एडमिशन छोड़ देंगे, आपको यहाँ एडमिशन लेना है। देखिए, अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है और आप अपग्रेडेशन के लिए भी चाहते हैं, तब भी आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद रीशफलिंग या अपग्रेडेशन के लिए सेकेंड राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ एडमिशन ले लिया, अपग्रेडेशन या रीशफलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सेकेंड राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन या चॉइस फिलिंग की कोई जरूरत। अगर आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए, आप सोचे, ऐसा मत सोचे कि राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट हो गया, अब आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो इसको छोड़ दें, हम सेकेंड राउंड में जो अलॉट होगा उसको ले लेंगे। ये नीट, यूपी की नीट की काउंसलिंग है, ऑल इंडिया कोटे की नहीं। यूपी की नीट की काउंसलिंग में कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है, वो तो ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग हो रही है उसमें फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है, यहाँ कोई फ्री एग्जिट नहीं। आपने सोचा, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें कि आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ, आप वहाँ एडमिशन लेने नहीं गए। आप सोच रहे हैं कि मैंने चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करी, मुझे सेकंड राउंड में ये कॉलेज नहीं दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। अगर अलॉट हो गया और आपने कॉलेज एडमिशन नहीं लिया तो आपने वेरिफिकेशन के टाइम आपने एक सिक्योरिटी मनी, धरोहर राशि जमा करी होगी 30K की इन फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, DD। आपकी वो सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। फिर आप दूसरे राउंड में अगर पार्टिसिपेट, कॉलेज अलॉट हुआ, फिर आप दूसरे राउंड में लेना चाहते हैं तो आपको ये सिक्योरिटी मनी यहाँ पे फिर से डिपॉजिट करनी होगी, तभी आप। देखिए, आपकी ये सिक्योरिटी मनी तो वेस्ट हो गई। कब वेस्ट हुई, जब आपने यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया और सेकेंड राउंड में फिर से चाह रहे हैं कि मुझे दूसरा मिल जाए और अलॉट हो जाए, तो दूसरा जब लेना है आपको कॉलेज तो आपको फिर से ये सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होगी। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें। आपको जो भी कॉलेज अलॉट हो वहाँ एडमिशन के लिए आप रीशफलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर नहीं अलॉट हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, नहीं अलॉट हुआ तो आप सेकेंड राउंड के लिए एप्लीकेबल है। कोई रजिस्ट्रेशन, कोई वेरिफिकेशन, कोई फिर से डिमांड ड्राफ्ट या सिक्योरिटी मनी यहाँ देने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर अलॉट हुआ तब ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा को अलॉट हो गए और उसने रीशफलिंग या अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, फिर से उसे वही कॉलेज अलॉट हो गया, तो वहाँ पे उस बच्चे को फिर से उस कॉलेज में जा करके एडमिशन प्रोसेस फिर से कंप्लीट करने होंगे। जो भी होगा, आपको कॉलेज में जाने के बाद
ये वाली बात पता चल जाएगी कि अगर मैंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, रीशफलिंग के लिए अप्लाई किया, फिर से वही कॉलेज, देखिए आपको उस कॉलेज में जाकर के कंफर्म तो करना है कि सर मैं अपग्रेडेशन के लिए लगाया था, मुझे फिर से ये कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आप वहाँ पर ये सारी चीज़ें जाकर के पता कर सकते हैं। देखिए नॉट अलॉटेड, जिसको कॉलेज ही नहीं अलॉट हुआ तो वो तो सेकंड राउंड के लिए ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेबल है, वो रजिस्ट्रेशन करेगा, रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की कोई भी जरूरत नहीं। देखिए बच्चों के सबसे मन में सबसे बड़ा डाउट था, बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट करके पूछ रहे थे क्या हम डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, आप बिल्कुल सेकंड राउंड में डायरेक्टली फ्रेश रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके सेकंड राउंड की काउंसलिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे अपने नियरेस्ट नोडल सेंटर में। देखिए उसके बाद आता है चॉइस फिलिंग। मैं एक चीज बार बार बोल रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग मस्ट है, चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग मस्ट है। देखिए आपको चॉइस फिलिंग कर लिया, चॉइस लॉकिंग, फिर आपको फिर से दो चांसेस, दो रिजल्ट आएंगे यहाँ पे, या तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाए या आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, नॉट अलॉटेड। देखिए अलॉट हो गए, आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो अब तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा। यहाँ तो आप रिशफलिंग और अपग्रेडेशन भी कर पा रहे थे, यहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया तो आपको यहाँ जाके एडमिशन, आपने अपग्रेडेशन या रिशफलिंग के लिए अप्लाई किया, फिर से वही कॉलेज मिल गया तो आपको फिर से एडमिशन के लिए जाना होगा। देखिए नॉट अलॉटेड। फिर होता है, इसके बाद आता है मॉपअप राउंड। देखिए मॉपअप राउंड के लिए कौन एलिजिबल है? जिसको ना तो फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, ना सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, वो बच्चे मॉपअप राउंड के लिए एप्लीकेबल है। ये बच्चा मॉपअप राउंड के, जिसको यहाँ पे भी नहीं अलॉट हुआ ना यहाँ अलॉट हुआ, वो किसके लिए एप्लीकेबल है? वो बच्चे मॉपअप राउंड के लिए एप्लीकेबल है। देखिए मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 1000 का फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी होगा और उसकी काउंसलिंग कैसे होगी उसके लिए हम बाद में किसी वीडियो में बात करेंगे। देखिए आपको इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर करें।